मुंबई शहर की रश्मिका अपनी सहेलियों के साथ मनाली घूमने आई हुई थी, जहां उसकी मुलाकात नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लड़के प्रांजल से होती है। प्रांजल भी अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया हुआ था। ट्रिप के दौरान दोनों ने एक ही टूरिस्ट गाइड हायर किया था। फिर घूमने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए और फिर ट्रिप के बाद फोन पर उनका प्यार आगे बढ़ा। आई मिस यू प्रांजल, चलो ना अब दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम एक मॉडर्न लड़की हो रश्मिका, और मेरी फैमिली थोड़े पुराने ख्यालों की है, और फिर तुम्हारी जॉब भी तो मुंबई में है ना। तो क्या फर्क पड़ता है प्रांजल, लाइफ हम दोनों को साथ में स्पेंड करनी है, फैमिली को नहीं। और रही जॉब की बात, तो मैंने कंपनी में बात कर ली है, वो मुझे वर्क फ्रॉम होम देने के लिए तैयार हैं, तो शादी के बाद मैं घर से ही काम कर लूंगी। अच्छा तो ठीक है बाबा, फिर मैं आज ही अपनी माँ से बात करता हूँ। प्रांजल और रश्मिका ने अपने अपने घर वालों से बात की और सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। मुंबई की लड़की शादी के बाद नोएडा आ गई। शादी की रस्में और फिर हनीमून से लौटने के बाद से ही प्रांजल ऑफिस जाने लगा और रश्मिका घर से ही अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। शादी के कुछ दिन बाद, अरे ओ नासपीटी, और कब तक इस मुए कंप्यूटर के आगे बैठी रहेगी? अरे मेरे पेट में चूहे कब से विश्व युद्ध कर रहे हैं। इतनी उछल कूद तो रूस और उस यूक्रेन में नहीं हुई होगी जितनी मेरे पेट में हो रही है। या मिस्टर शर्मा, मैं बस आपको मेल भेज रही हूँ। या की बच्ची, उठ जा, अब तूने अपनी सास को भूखा रखने की ठानी है क्या? ठीक है मिस्टर शर्मा, मैंने आपको मेल कर दिया, आप चेक कर लीजिए। ओके बाय। ओफो मम्मी जी, मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही थी। मुझे इतना लेक्चर देने से पहले अच्छा होता कि आप एक बार किचन में झांक लेती। नाश्ता कब से बनकर तैयार है, मैंने पहले ही खाना तैयार कर दिया है। चलिए अब लगा देती हूँ। रश्मिका भले ही मॉडर्न लड़की थी और अपने करियर को लेकर सीरियस थी, लेकिन इन सब के साथ ही वो अपने घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभाती थी। उसके काम की वजह से उसकी सास को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उसने घर पर एक काम वाली बाई लगवा ली। अपने आधे से ज्यादा काम ये बहू तो इस मुई शीला से ही करवाती है। एक हम थे जो सारे घर की जिम्मेदारी अकेले उठाते थे। इससे तो अच्छा होता मैं अपने प्रांजल की शादी इस करमजली शीला से ही करवा देती। हैं? वैसे ऑफर बुरा नहीं है मैडम जी, मैं अभी भी तैयार हूँ। ए चुप कर तू और अपने काम पर ध्यान दे। और मम्मी जी, मैं अपने करियर पर ध्यान दे सकूं इसीलिए मैंने शीला को हेल्प के लिए लगवाया है। और वैसे भी इसकी तनख्वाह मेरी जेब से जाती है, तो फिर किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। आप तो बस इसकी फ्री सर्विस का फायदा उठाइए। ए शीला, चल माजी की चंपी कर, मेरा मतलब है हेड मसाज कर। जी मैडम। ऐसे ही रश्मिका और प्रांजल की शादी को 1 महीना हो जाता है और अब शकुंतला अपनी बहू के आगे बच्चा होने का राग अलापने लगती है। अरे ओ कलमुही, अब तू क्या बच्चे मेरे मरने के बाद जनेगी क्या है? अरे 1 महीना हो गया शादी को, अब जल्दी से खुशखबरी सुना दे, ना जाने कब हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। मम्मी जी, अभी मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, फिलहाल मैं बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। हैं? रेडी नहीं हूँ मतलब? अरे तुझसे अच्छी तो उस कल्लू की मुर्गी है जो 1 महीने में उसे 100 अंडे देती है, और तू है कि हमें एक अंडा, मेरा मतलब है एक बच्चा नहीं दे सकती। मम्मी जी, आप मुझे एक मुर्गी से कंपेयर कर रही हैं, और अब तो मैं 1 साल क्या बल्कि अगले 5 साल से पहले बच्चा प्लान नहीं करूंगी। ये कहकर रश्मिका वहां से चली जाती है और शकुंतला अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसकी पड़ोसन उर्मिला उसके घर आती है। शकुंतला उसे अपनी परेशानी बताती है। अच्छा तो ये बात है, सुना है उस पुराने मंदिर के पीछे एक बाबा बैठते हैं जिनके पास सबकी समस्या का समाधान होता है। मैं तो कहती हूँ तू आज ही उनसे जाकर मिल। शकुंतला अगले दिन ही वहां जाती है और बाबा से मिलती है। तू चिंता ना कर, ये ले ये पुड़िया तू अपनी बहू को दूध में डालकर पिला दे, फिर देख कमाल। शकुंतला वो पुड़िया लेकर घर आ गई और अपनी बहू के लिए दूध का गिलास लेकर गई जिसमें उसने वो पुड़िया डाल दी। ये ले बहू, सारा दिन ऑफिस का काम करते करते तू थक गई होगी ना? हैं? मम्मी जी, आप? सूरज कहाँ से निकला आज? खैर लाइए, आप इतने प्यार से दूध लाइए तो पी ही लेती हूँ। फिर अगली सुबह जब प्रांजल उठा तो उसने देखा पूरे बिस्तर पर अंडे पड़े हुए हैं। ये नजारा देख वो हैरान रह गया। हे भगवान, इतने सारे अंडे घर में, इतनी मुर्गियां कहाँ से आ गई? रश्मिका उठो, देखो तो क्या है ये सब। ये इतने सारे अंडे कहाँ से आए? अब तो रश्मिका जहां भी बैठती वहां अंडे ही अंडे हो जाते। शकुंतला ये सब देखकर हैरान थी। हैं? नई बहू अंडे दे रही है, रुक बहू, मैं तेरे लिए टोकरी ले आती हूँ, तू उसी में अंडे भर दे।
और प्रांजल तू नौकरी छोड़, अब अंडों का ही काम कर ले बेटा, बहू मुफ्त में इतने अंडे जो दे रही है। तभी वहां कल्लू पहलवान उस बाबा के साथ आ जाता है। मैं बताता हूँ, दरअसल जिस दिन आप अपनी बहू के लिए बच्चे होने वाली दवाई लेने आई थी इन बाबा के पास, उसी दिन मैं भी अपनी मुर्गियों के लिए दवाई लेने गया था ताकि वो ज्यादा अंडे दे पाए, और गलती से मेरे चेले ने तुम्हें गलत पुड़िया दे दी, जिस वजह से ये सब हुआ। ये लो दवाई बेटी, इसे खा लेना, इससे तुम्हारे अंडे देना बंद हो जाएंगे। बच्चे होने की दवाई? माँ ये सब क्या है? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, वो बच्चे की चाह में मैंने ऐसा किया। मुझे लगा कहीं मेरी उम्र ना निकल जाए और मैं बिना पोते पोती का चेहरा देखे इस दुनिया से चली जाऊं। मम्मी जी, हम जानते हैं कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं, आप भी चाहते हो अपने पोते पोतियों को खिलाना, लेकिन मम्मी जी आप हमें कुछ वक्त तो दीजिए, हम अपनी लाइफ में ठीक से सेटल हो जाएं, अपने और अपने होने वाले बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लें। मम्मी जी, एक बच्चे को सिर्फ पैदा ही नहीं किया जाता, बल्कि उसके माता पिता को अपना समय और सारी सुख सुविधाएं भी देनी पड़ती है। और किसने कहा आपकी उम्र हो गई है? अरे अभी तो आपको अपने परपोतों को भी खिलाना है। रश्मिका ठीक कह रही है माँ, वो ये सब तो हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रही है। शकुंतला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो कभी उन्हें इस बात के लिए नहीं टोकती, साथ ही वो अपनी बहू को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती।